Hello, hello guys. So I'm Akanksha and I'm so called NEET aspirant. Okay, और मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी नीट के स्ट्रगल बता रही हूँ कि मैं अभी भी यही सोच रही हूँ कि मेरे को ये वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई एम डैम श्योर दैट जितना ये फील करना टफ है उतना ही ज़्यादा मुश्किल. आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू आर रिलेटेबल टू मी, but for anyone struggling with need, watch this. Okay, I just want to share something. ठीक है, मैं बहुत पढ़ने वाली लड़की नहीं थी हमेशा से. ओके, मैं बहुत ज़्यादा टॉपर भी नहीं थी. मैं गलती से अपने क्लास में फर्स्ट आ गई. ठीक है, और फिर मेरी मेरी फैमिली की बड़ी एक्सपेक्टेशंस मुझसे, बहुत ज़्यादा फैमिली, टीचर्स, सबकी. ऑल्दो मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे. एंड मेरी फैमिली सपोर्टिव है पढ़ाई को लेके, बट वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि तुम ये सोचने लगोगे कि या आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, सो मैं बहुत एक एवरेज बच्ची थी और आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँ. क्लास फोर्थ फिफ्थ में मेरे को बहुत कुछ करना था. मतलब आई वॉज लाइक कि मैं सिंगिंग भी जाऊँगी, मैं डांसिंग भी जाऊँगी, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, स्केचिंग, एवरीथिंग, डिबेट, लड़ाई झगड़ा, एवरीथिंग. ये कहते हैं ना कि बचपना तुम्हारा तब तक ही रहता है जब तक तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी रियल लाइफ है. जब तुम रियलिटी में आ जाते हो तो तुम्हें पता चलता है, ओ माय गॉड, लाइफ सक्स. और मेरे साथ वही हुआ. मेरा टर्निंग पॉइंट क्लास सिक्स्थ में शुरू हुआ. मैं नई सिटी में एडेप्ट होने चली गई और फिर मेरा नया स्कूल आया, XYZ, और मैं उसमें गलती से फर्स्ट आ गई. फिर मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं रहे हैं आज तक. मैंने कभी फ्रेंड नहीं बनाया. जो बनाए वो चले गए, और एग्जैक्टली चले ही जाना था. मेरी लाइफ इतनी बोरिंग है, इतनी बेकार है कि कोई नहीं रुकना चाहेगा. लाइक ठीक है, फिर मैं क्लास सेवन्थ में गई, ऐसे एट्थ में गई, ऐसे नाइन्थ में गई. कांड भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे किए हैं स्कूल में, बट स्टिल मेरे को वो होता है ना, फैमिली से प्रेशर आने लगता है कि तुम एक बार फर्स्ट आ गए तब तुम्हें आना है. किसी क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ वाले स्टूडेंट्स को ऐसा प्रेशर नहीं फील करना चाहिए. लाइक बच्चे तो मतलब यार, पढ़ाई का इतना प्रेशर, पता है मेरे वजह से मेरे भाई बहन पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर आया और फिर मेरे ऊपर तो आया ही. सो मैं एक एवरेज फन लविंग, एक एक्सट्रोवर्ट लड़की से धीरे 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 शिफ्ट होती चली गई नॉन फन लविंग, बोरिंग, एग्रेसिव, अलोन और आइसोलेटेड जोन में चलती चली गई. और मैं ये पता नहीं कब होता गया, पता नहीं. मेरे से कोई अगर आज पूछे ना कि मुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे पता ही नहीं है. कभी मैंने फाइंड आउट ही नहीं किया कि मेरे को क्या पसंद है. और जब फाइंड आउट करने वाली उम्र थी तो आई जस्ट मेक माई सेल्फ सो हार्ड. मतलब मैं घर की बड़ी हूँ, ठीक है, और मेरे को ऐसा फील होता है मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कभी भी कि देख यार, तू क्लास सिक्स सेवन्थ में तेरे को इन्जॉय करना चाहिए, एट नाइन्थ में क्या तू पढ़ाई का स्ट्रेस. बट मैंने लिया. मेरे घर वाले भी जान गए कि अभी ये थोड़ी पढ़ने में ठीक हो गई है. मेरे को आज भी याद है, मैं सेकंड आ गई थी और मैं पापा से, मैंने स्कूल में कोई कांड किया था, ठीक है. तो उसके बाद मैं पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी. ये मेरे अंदर था कि मैं पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को घर में रेपुटेशन मिलने लगी थी भाई. मेरे बाबा दादी मेरे को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स मेरे को पूछने लगे थे. यही रियलिटी है, राइट, यही फैमिलीज़ की रियलिटी है. सो कॉल्ड लविंग फैमिली, जॉइंट फैमिली की रियलिटी यही है. फिर धीरे 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 मेरे को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मिलने लगी. तो मैं सोची यार कि ये तो करना पड़ेगा, कौन नहीं चाहता. मेरे को डॉक्टर नहीं बनना था, ठीक है. फिर मैं आ गई इस फील्ड में. 11th 12th बेकार गया, कोरोना वाला टाइम, कोई मतलब नहीं है. मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मतलब 12th के साथ तो मैं नॉन स्कूलिंग नहीं कर रही थी. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल. और स्कूल में क्या ही नीट के बारे में जानते हैं भाई. नीट का सिर्फ नीट ही जानते हैं. नीट नाम होता है एक
गवर्नमेंट का दिया हुआ एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद मेडिकल करते हैं, और फिर यही हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो फिर मैंने फ़र्स्ट ड्रॉप लिया, मतलब पहला अटेम्प्ट दिया, बहुत गंदे नंबर आए। मैंने सोचा, हाँ, आकांक्षा, तूने बिना पढ़े दिया है, तो तेरे 200 से ऊपर आ रहे हैं, तू पढ़ कर देगी तब तो तू चली जाएगी भाई आगे, कितने आगे। तो मैंने अपने पापा का पैसा बचाने के लिए मैं अपने ही लोकल किसी सिटी में एक कोचिंग है, जिसका नाम नहीं लूँगी, वो मैंने कर दिया। और मेरा फर्स्ट ईयर था, और आई थॉट कि मैं अब चली जाऊँगी। मेरे को ये वीडियो, मतलब मेरे को यूट्यूब ऐसे नहीं शुरू करना था, लिटरली ऐसे नहीं शुरू करना था। मेरे को अपना ट्रांजिशन वीडियो डालना था कि मैं पहले एक ऐसी थी, मैं अब स्टेथोस्कोप में घूम रही हूँ। मैं आपके लिए जितना ये टफ़ है ना, उससे ज़्यादा मेरे लिए बोलना टफ़ है। रिलेट करना और बोलने में बहुत, सबके लाइफ में शर्मा जी के बच्चे होते हैं। सो मेरे लाइफ में भी शर्मा जी के बच्चे आ गए, और शर्मा जी के बच्चों ने मेरे लिए जो मेरी लाइफ क्रिएट कर दी, वो फर्स्ट ड्रॉप में मेरे साथ। लाइक ठीक है, नीट का तो प्रेशर था ही, शर्मा जी और शर्मा जी के बच्चों का भी प्रेशर था। शर्मा जी की बेटी ने तो बीएससी कर लिया नीट के साथ साथ, तुमने क्या किया? तुमने तो अपना सिर्फ साल बर्बाद किया, तुम्हें सब कुछ दिया गया, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी जगह अगर उसे दे दिया जाता तो वो कितना कुछ कर लेता, वो कितना कुछ कर लेती। तुमने क्या ही किया, सिर्फ पैसे की बर्बादी की, तुम पे हमने इतना लगाया। मतलब अगर नीट से मैंने कुछ सीखा है ना अपने ड्रॉप ईयर से, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखा है, और वो है पेशेंस। डैम ब्रो, आई गेट द पेशेंस, आई गेट द लेसन्स ऑफ पेशेंस। मेरे को इतने पेशेंस हो गए कि मैं सुबह उठती थी, बिना खाए टेबल पे बैठती थी, ठीक है। फिर उठ के, मतलब मेरे खाने से वेट मेरा नहीं बढ़ा है, मेरे बैठे 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 ओवर एंजाइटी। मतलब इन ड्रॉप ईयर्स ने मुझसे बहुत कुछ लिया है। मतलब लाइक मेरा डांस करने का शौक़, मेरा गेम खेलने का शौक़, मेरा गाना गाने का शौक़, मेरा डिबेट करने का शौक़। मतलब मैं जितना लड़ती थी, अब वो भी नहीं कर पाती, मेरे अंदर है ही नहीं। मैं इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हूँ कि अगर मेरे से कोई बात कर ले तो मुझसे ये बोलता है, यार आकांक्षा तू तो कितना डीमोटिवेट करती है यार, प्लीज़ ऐसे मत कर, तेरे से कौन ही बात करेगा। और ये रियलिटी है, मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मेरे पेरेंट्स भी मेरे को तब सिर्फ ये पूछते हैं कि बेटा क्या कर रही हो, पढ़ रही हो कि नहीं, नंबर कैसा आ रहा है। ये नहीं पूछते खाना खा ली, कैसी हो। मेरी लाइफ़स्टाइल इतनी अनहेल्दी हो गई है ना इस चीज़ की वजह से। मतलब मेरे इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, मेरे ये पूरे बाल ऐसे हो चुके हैं, झाड़ चुके हैं। मतलब लिटरली मैं एक लड़का बनने जा रही हूँ। नीट ने तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, सीधा जेंडर ही चेंज करने का। आई साइट ख़राब हो गया, मैंने बचपन से आज तक चश्मा नहीं लगाया था, और अब मैं 1.5 का सीधा लगा रही हूँ 2026 में। मेरे विज़न बोर्ड में था 2026 में कि कॉलेज जाएगा भाई, जिम करेगा भाई, अपनी बॉडी को सही करेगा भाई, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा भाई, भाई अपना एक्सट्रोवर्ट है भाई, अपना सब करेगा। और भाई क्या कर रहा है, फिर से ड्रॉप लेके पढ़ रहा है। मैं नहीं करना चाहती यार, अब मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मेरे को करना ही नहीं है। मेरे साथ जो बच्चे थे, मेरे साथ जितने बच्चे थे मेरे स्कूल टाइम में, वो अब कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में। लाइक दे आर नॉट अचीविंग दैट बिग गोल। उस सब IIT JEE नीट के ही पीछे थे, बट वो स्टिल कुछ कर रहे हैं बिना क्रैक किए, लिटरली। और दे आर द हैप्पीएस्ट पर्सन आई एवर सीन। मुझे लगता था मैं तो सबसे ज़्यादा उखाड़ूंगी अपने स्कूल में, और मैंने अपनी लाइफ को ही उखाड़ दिया है। सो या दैट वॉज़ वेरी हार्ड, और मैं अभी नीट नहीं करना चाहती। मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब सच में बहुत थक गई हूँ, और अब मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, शायद ऐसा भी है कि मैं कर नहीं सकती, बट मेरे पास वो ना हिम्मत होती है ना, हिम्मत कि बैठ के फिर से लिविंग वर्ल्ड पढ़ना शुरू करो, फिर से बैठ के वही करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर से बैठ के वही यूनिट। नहीं हो पाएगा यार। नीट में भी कुछ ही दिन है, और मैं बस ये बैठ के सोच रही हूँ मेरे को कॉलेज मिलेगा, मैं करूँगी क्या।
मतलब ठीक है, मैंने बैकअप के लिए तो कोई अदर फॉर्म्स भी नहीं भरे, मैं क्या करूँगी? मुझे अपने घर पे भी नहीं रहना, क्योंकि मैं उस घर पे रहूँगी तो फिर मेरे को पता है मेरे को नीट ने क्या-क्या दिया है, मैं बताती हूँ। मेरे को नीट ने दिया है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, हेडेक, आईसाइट कमज़ोर, माइग्रेशन, सॉरी इतना बायो पढ़ रही हूँ, माइग्रेन, वेट गेन प्रॉब्लम, अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इर्रेगुलर पीरियड्स, मोस्ट ऑफ द पिंपल्स, हेयर फॉल। ओके, इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं मेरे को अपने ड्रॉप ईयर्स में, मैं बता नहीं सकती। और आई एम जस्ट होप कि जो भी ये करना चाहता है ना, अपने रिस्क पे करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड कर लो। अगर तुम नॉन स्कूलिंग करो तो 12th के बाद ही डिसाइड कर लो, छोड़ दो ये। और अगर तुम सच में करना चाहते हो तो जस्ट मेक इट हैपन। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि नीट इज़ सो बैड कि किसी को नहीं करना चाहिए, बट ये रेड ट्रैप है यार। अगर तुम अपनी लाइफ को जीना चाहते हो तो और भी चीज़ें हैं जो कर सकते हो, और मुझे तो ये नहीं करना अपनी लाइफ को जीने के लिए। हाँ, मेरे अंदर और भी चीज़ें हैं जो मैं कभी भी अपने आप को ओपन नहीं कर सकती। मैं थक गई हूँ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। मैं लाइफ में कुछ भी करूँगी ना, मैं डैम श्योर करती हूँ, अब तो मैंने अपना पहला ब्लॉग डाल दिया और मैं डैम श्योर करती हूँ कि मैं जो भी करूँगी मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे को मेंटल प्रेशर नहीं होगा ना। मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस ही ख़त्म कर दिए, मैंने अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद मैं नालायक होने वाली हूँ, आपको पता है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मेरे पेरेंट्स वर लाइक, तुम्हें जब करना ही नहीं था तो तुम्हें 2 साल पहले बताना चाहिए था। हम पैसा ही नहीं लगाते, हम पैसा नहीं लगाते आप पे, आप हमारी इन्वेस्टमेंट को ख़राब कर चुके हो। सो दैट्स माई not full, but that's my summary of these 5, 6, 7, 8 years of life. मैं बस इतना ही बोलूँगी कि if you ever want to make this, like if you really want to crack, or that really want to make this happen, just make it happen. Just decide and just like 1 year यार, ये ड्रॉप के चक्कर में मत पड़ना। Drop year will take you down, and you will say, I am the under the water, please save me. This is the only line जो मुझे याद आ रही है कि I am under the water, please save me. और मुझे सेव करने वाला कोई नहीं है, मेरे पास तो फ्रेंड ही नहीं है कि मैं बता सकूं, जितने हैं सब चले गए। सो मैं बस यही बताना चाहती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू अभी तक रहने के लिए, ठीक है। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू ऑल गेट इट, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग नीट। एंड आई होप कि जिसे करना है वो कर ले, क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रही और मेरे से नहीं होने वाला। सो बस थैंक यू।